प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने स्टैटिस्टिक्स और उसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात की थी। अब हम ये कुछ एग्जांपल्स करेंगे और हम ये देखेंगे कि इन एग्जांपल्स में उनमें से कौन सी टर्म जो है उसको हमें यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए और ये डाटा क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है हमें। ओके, बेहतर वे में कैसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तो इसको हम थोड़ा सा असेस करके देखते हैं। Consider the marks obtained by 10 students in a mathematics test as given below। तो ये 10 बच्चों के मार्क्स गिवन है हमें, मैथमेटिक्स का कोई टेस्ट हुआ था, ठीक है। अब वो कहता है द डाटा इन दिस फॉर्म इज़ कॉल्ड रॉ डाटा। ये हमने भी बात की थी कि जब इस तरह से हम फैक्ट्स फिगर्स की एक कलेक्शन लेते हैं तो उसको हम सिर्फ डाटा बोलते हैं। तो ये एक रॉ डाटा है हमारे पास, इससे हमें अब इंफॉर्मेशन निकालनी है। तो उसने हमें पूछा है कि पहले तो आप ही बताओ, by looking at it in this form can you find the highest and the lowest marks। तो बड़ा सिंपल सा है, 10 स्टूडेंट्स हैं, मैं इसको देख के आराम से बोल सकता हूँ कि हाँ ये जो 95 है, ये 95 सबसे बड़ा नंबर है, तो इसका मतलब ये हाईएस्ट मार्क्स हो गए और उसके बाद 25 जो है ये इसमें लोएस्ट मार्क्स हो गए। तो ये तो सिंपल सी बात है, देख के हम बता सकते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ कि मुझे इस डाटा को देख के इसमें से एक एक वैल्यू को देख के ढूंढना पड़ा कि हाँ कौन सी सबसे बड़ी कौन सी सबसे छोटी, राइट। अब मान लो इसी डाटा को मैं इस तरह से प्रेजेंट करूँ कि मैंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर्स लिख दिए कि ये सबसे कम मार्क्स इधर और सबसे ज़्यादा मार्क्स इस साइड पे। तो अगर मैं डाटा को इस तरह से प्रेजेंट करूँ, राइट, तो प्रेजेंटेशन कैसी है डाटा की वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उससे आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत जल्दी आप कंक्लूड कर सकते हो, बड़ी जल्दी इन्फॉर्मेशन उसमें से निकाल सकते हो, राइट। अब अगर मैं इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखूं तो मुझे पता है कि सबसे पहली वैल्यू जो है वो सबसे कम मार्क्स है और सबसे आखिरी वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा मार्क्स है। पहली चीज़, इसको निकालना आसान हो जाएगा। दूसरा, अब हम बात करते हैं रेंज की। देखो रेंज क्या होती है, रेंज होती है कि एक डाटा कितना फैला हुआ है, राइट, कहाँ से लेके कहाँ तक उसकी रेंज है, यानी कि कितनी फैलावट है उसकी। तो वो हम कैसे निकालते हैं, जो हाईएस्ट मार्क्स हैं जैसे 95 है, इसमें से मैं लोएस्ट को अगर माइनस कर दूं तो ये मेरे पास यानी कि 70। तो ये रेंज ऑफ द डाटा हो गई, यानी कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा मार्क्स के बीच में 70 नंबर्स का डिफरेंस है और उसी के बीच में बाकी सारे नंबर्स जो हैं वो लाए करते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डाटा को किस तरह से प्रेजेंट करते हो, उससे वो मोर रीडेबल फॉर्म में हो जाता है, उससे इन्फॉर्मेशन निकालनी और आसान हो जाती है। अब हम अगली एग्जांपल के बारे में बात करते हैं। अब हम ये एग्जांपल लेते हैं, इसमें ये कहता है कंसिडर द मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 100 मार्क्स। तो 100 में से कुछ बच्चों के मार्क्स हैं बाय 30 स्टूडेंट्स। तो 30 स्टूडेंट्स के ये मार्क्स हैं हमारे पास ऑफ क्लास 9 ऑफ ए स्कूल। तो ये कुछ मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 30 स्टूडेंट्स के, ठीक है। अब हम इस डाटा को असेस करते हैं कि पहली चीज़ हमें इसको किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ देखो, इसमें मेरे पास टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, 30। अब इसको अगर मैं ध्यान से देखूं तो जैसे ये 40 है, ये 40 है, ये 50 है, 50 50 60 60 60 60। तो काफ़ी सारी वैल्यूज़ जो हैं वो मेरी रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पहले मुझे ये करना चाहिए कि मैं इसको देखूं कि किस तरह से मैं इसको शॉर्टन करके लिख सकता हूँ। इसको मैं शॉर्टन करके कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इतना लंबा डाटा देखना, उसको असेस करना वो आसान नहीं होता, इसमें से इन्फॉर्मेशन निकालनी बड़ी मुश्किल है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं, टेबल की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी मतलब कि कोई एक नंबर जैसे 50 है, ये कितनी बार आया, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, एक बार यहाँ आया, तो आई थिंक यस, तो 3 बार 50 आया, तो यानी कि 50 की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, इस नंबर के आने की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी मतलब काउंट कितना है, कितनी बार एक आइटम इस टेबल में एग्जिस्ट करती है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। अब हमने क्या किया, मैंने जैसे ये पहले से बना रखा है यहाँ पे कि सबसे पहले मैंने यहाँ से 10 उठाया, मैंने 10 लिख दिया, फिर अगली वैल्यू 20 थी, मैंने 20 लिख दी, फिर अगली वैल्यू 36, मैंने 36 लिख दी, एंड सो ऑन। फिर मुझे 92 मिली, 95, 40, 50, 56, 60, उसके बाद 70, तो यहाँ तक तो मुझे मिलती गई। उसके बाद मुझे 92 मिली, तो 92 मैंने दोबारा नहीं लिखी क्योंकि वो पहले ही आ गई थी, ठीक है। तो मैंने इन सभी नंबर्स को एक एक बार यहाँ पे अपने पास लिख लिया।
उसके बाद मैं इसको काउंट कर लेता हूँ। जैसे 10 कितनी बार है, तो 10 को चलो मैं काउंट करता हूँ, तो 10 आया मेरे पास एक बार एंड डन। ठीक है, तो 10 की एंट्री आ गई मेरे पास सिर्फ एक। 20 को देख लेते हैं, 1 एंड दैट्स इट। तो 20 भी मेरे पास कितनी बार आया, एक बार। 36 कितनी बार है, 1 2 3, तो 36 मेरे पास आया 3 टाइम्स, राइट। तो इसी तरह से फिर मैं बाकी भी लिख लूँगा। तो ये जो है, अब मैं जो टेबल बना रहा हूँ उसमें टेबल में मैंने लेफ्ट साइड में क्या लिखे हैं, ये है मेरे मार्क्स, 10 नंबर, 20 नंबर, 36 नंबर, और ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम लोग नॉर्मली एफ़, सिर्फ इसको हम लोग नॉर्मली एफ़ लिखते हैं। ठीक है, तो एफ़ का मतलब फ्रीक्वेंसी, यानी कि ये वाली आइटम कितनी बार टेबल में आई। ठीक है, ये आइटम कितनी बार टेबल में आई वो इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। अच्छा, ये भी ठीक है। अब मुझे पता है कि इसमें से अगर मुझे फटाफट देखना हो कि 36 मार्क्स कितने बच्चों के आए, तो मैं ढूंढ सकता हूँ, हाँ भाई 3 बच्चों के आए। ठीक है, लेकिन इस डाटा को हम और अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? अभी अगर मैं इस डाटा को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दूँ कि सबसे पहले 10, फिर 20, फिर उसके बाद 36, लेकिन उसके बाद फिर 40 मार्क्स, फिर 50, राइट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दूँ तो मेरे पास डाटा और प्रेजेंटेबल हो जाएगा। तो मैं जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, तो ये मेरा एक्चुअल डाटा ऐसे निकल के आएगा। ठीक है, तो ये जो मार्क्स हैं ये मेरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गए, 10 से इंक्रीज होते होते 95 तक, और ये हो गई इनकी फ्रीक्वेंसी, जिसको मैंने सिर्फ अब एफ लिख दिया। ठीक है, अब देखो डाटा कितनी अच्छे तरीके से आप असेस कर सकते हो। असेसमेंट कितनी अच्छी होती है। देखो, अब आपको निकालना है कि टॉपर कितने हैं। मान लो अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि आपकी क्लास में टॉपर कितने हैं। तो टॉपर कितने होंगे, जिनके सबसे ज़्यादा नंबर होंगे। तो इसका मतलब सिर्फ एक ही बच्चा जो है, सिर्फ एक बच्चा जो है वो टॉपर है, और उसके नंबर कितने हैं, 95, एक बच्चा है। ठीक है, दूसरी तरफ मान लो आप कहते हो कि 40% जो है वो पासिंग मार्क्स हैं। लेट्स अज्यूम 40% जो है वो क्या है, पासिंग मार्क्स, उसके नीचे जितने बच्चे हैं वो फेल हो गए। तो इसका मतलब 40 से ऊपर ऊपर यहाँ तक जितने बच्चे हैं, यानी कि 1 + 1 + 3, यानी कि ये 5 बच्चे जो हैं ये फेल हो गए, राइट। तो हम कितनी जल्दी डाटा को निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर मुझे फाइंड आउट करना हो कि फर्स्ट डिवीज़न किस किस बच्चे की आई, कितने बच्चों की फर्स्ट डिवीज़न आई, तो उसका मतलब 60 से ऊपर ऊपर जितने मार्क्स हैं, 60 से ज़्यादा जितने जितने मार्क्स हैं, उन बच्चों की फर्स्ट डिवीज़न आई। तो मैं इन सब को ऐड कर लूँगा, तो इतने बच्चे हैं क्लास में जिनकी फर्स्ट डिवीज़न आई, राइट। तो ये फ़ायदा होता है जब आप डाटा को एक अच्छे प्रेजेंटेबल वे में, जैसे मैंने यहाँ पे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दिया, राइट। तो उससे इन्फॉर्मेशन आपकी जल्दी डिड्यूस होती है, आप इन्फॉर्मेशन जल्दी निकाल सकते हो। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस ट्यूटोरियल। अगले ट्यूटोरियल में हम और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा निकालते हैं और फिर देखते हैं कि उनको प्रेजेंट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होगा। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो, कीप वॉचिंग मैथमाफिया।